दोस्तों, बिना किसी उम्मीद के अचानक से रेलवे ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। हालांकि ये अनऑफिशियल है और क्यों ये ऑथेंटिक हो सकता है और सही हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 दिसंबर का एक नोटिस है जो सारे आरआरबीज को जारी किया गया और इसमें इन्होंने सारी आने वाली जो वैकेंसीज है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है और हर एक आरआरबी को इसके लिए नोडल आरआरबी बनाया गया है। तो कौन सी परीक्षा कब होने वाली है इसके बारे में मैं बताता हूं, पर उसके पहले यह समझो कि यह क्या है और इसमें सच्चाई कितनी है। देखो, ये क्योंकि आरआरबीज को दिया गया नोटिस है तो ये पब्लिक डोमेन पे नहीं आएगा, क्योंकि ये एक आदेश है कि भाई 2026 की तैयारी कर लो, इन महीने के आसपास आपको ये परीक्षाएं लेनी है तो उनकी वैकेंसीज को कैलकुलेट कर लो। ऐसे सारे पूरे आदेश दिए कि वैकेंसीज का कैलकुलेशन करना है और इस महीने तक जो है टेंटेटिव आपको जो है नोटिफिकेशन तैयार करके रखना है। सेम अगर आपको याद हो तो 2025 में भी यही हुआ था कि पहले इसी प्रकार का नोटिस जारी हुआ, फिर एक कैलेंडर जैसा भी जारी हुआ, लेकिन आज तक 2025 खत्म होने वाला है पर रेलवे का कैलेंडर जारी नहीं हुआ। लेकिन जो जो उस नोटिस में लिखा हुआ था वो सब फॉलो हुआ, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंटल नोटिस था जो कि सही था। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक डिपार्टमेंटल यानी एक इंटरनल नोटिस है जिसमें सबको आदेश दिए गए हैं, तो इसलिए इसको जारी नहीं किया जाएगा। पर इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 2026 में रेलवे के दिमाग में चल क्या रहा है, तो अब वो सुन लो। देखो, आपको पहले तो यह समझ लेना है कि 9 परीक्षाएं रेलवे की 2026 में आने वाली है और हर एक परीक्षा के लिए एक जोन को नोडल जोन बनाया है कि तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है वैकेंसीज कैलकुलेट करो, दूसरा नोटिफिकेशन पूरा तैयार करो और जारी करने तक की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो ये सारे आरआरबीज को बनाया गया है। तो एएलपी के लिए आरआरबी जम्मू को जिम्मेदारी दे दी, टेक्नीशियंस के लिए आरआरबी तिरुवनंतपुरम को जिम्मेदारी दे दी। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ग्रेड 3 आ रहा है, जूनियर इंजीनियर आ रहा है, एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों आ रहे हैं, पैरामेडिकल कैटेगरीज लेवल 1 यानी ग्रुप डी, मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड कैटेगरीज और सेक्शन कंट्रोलर। ऐसी 9 परीक्षाएं आपको 2026 में रेलवे की दिखने वाली है। और रेलवे आप बहुत भयंकर फॉर्म में चल रहा है, आपको पता है कुछ दिन पहले ही इन्होंने जारी कर दिया था कि हमारा रिपोर्ट कार्ड, कि हमने पिछले 2 साल में कितनी भर्तियां दी, पिछले 5 साल में कितनी वैकेंसीज दी, कितने करोड़ों बच्चों का एग्जाम हमने कराया, वो भी बिना पेपर लीक हुए। तो रेलवे एकदम भाई जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है और बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। जब वो सही चल रहा है तो आप भी सही चलो, अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन ले लो। तो 2025 में भी परीक्षाएं हुई हैं, अभी ग्रुप डी का होने वाला है, नया ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है और 2026 आपके सामने है। तो अब सुन लो, एएलपी के बारे में कहा गया है, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अभी बस इतना समझो कि जनवरी से मार्च के आसपास जो है, जनवरी में तो उम्मीद नहीं है, फरवरी या मार्च में आप समझो कि एएलपी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर की सारी प्रक्रिया होगी, तो इस बीच में इन दोनों के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर हो गया, पैरामेडिकल कैटेगरीज हो गई और एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ये आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज और लेवल 1 की यानी ग्रुप डी की परीक्षाएं, इनको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसीलिए 2026 का पूरा प्लान भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जारी कर दिया है। तो अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, शानदार तरीके से लग जाइए। 2026 भी रेलवे की नौकरियों से भरपूर रहने वाला है। तो नया साल भी आ गया है, हमें हमेशा सोमवार का 1 तारीख का इंतजार होता है, तो अब तो 1 जनवरी 2026 आ रही है। तो नई शपथ, नई कसम खा के 2026 में प्रवेश करो और 2026 खत्म होने के पहले एक सरकारी नौकरी रेलवे की अब आप जरूर ले सकते हो, क्योंकि सारी परीक्षाएं आपकी लगातार लाइन से आ रही है। और अभी एसएससी और दूसरी परीक्षाएं तो अलग हैं, वो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। और इन सब की तैयारी करना है तो बहुत ही कम फीस में विनर्स एप्लीकेशन पर रेलवे का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। जाओ, ज्वाइन करो और एक ही कोर्स से सारी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। अलग अलग 10 कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बाकी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, किताबें भी मिल जाएंगी, तो सब कुछ विनर्स ऐप पर आपके लिए है। और यूट्यूब पर तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं बहुत सारी चीजें, और अभी और क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये अपडेट है जो मुझे लगता है कि आप सबको काफी खुशी हुई होगी इस अपडेट को सुनने के बाद। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई नया अपडेट आता है आप तक पहुंचाऊंगा, इसलिए जुड़े रहिएगा हर जगह।
चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, सारी जानकारी आपको सबसे फास्ट हमारे द्वारा मिलती जाएंगी। थैंक यू, जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।